गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। हम लोग अध्याय 3 में दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म में प्रश्नावली 3.5 को हल कर रहे थे, जिसमें आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 3 तक बतला दिया गया था। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 से। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हम लोग को क्या करना है कि इसमें सभी प्रश्न जो है वर्ड प्रॉब्लम्स में है। तो सबसे पहले हम लोग को रैखिक समीकरण युग्म में बदलना है। रैखिक समीकरण युग्म में बदलने के बाद उसके अस्तित्व को जांचेंगे और अस्तित्व को जांचने के बाद हम लोग बीजगणित विधि से हल करेंगे। बीजगणित विधि 3 विधि आप लोग को बताया गया है, प्रतिस्थापन, विलोपन और वज्र गुणन। तो किसी भी विधि से आप हल कर सकते हैं। तो हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है कि एक छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग नियत है तथा शेष इस पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन लिया है। यानी कि एक जो है जो छात्रावास यानी कि कोई हॉस्टल में जो चार्ज होता है वो चार्ज जो है एक फिक्स है यानी मंथली रेंट, और दूसरा डिपेंड करता है कि वो कितना दिन भोजन किया। ठीक है, तो हम लोग दोनों चीज़ को पहले कंसिडर कर लेंगे कि छात्र नियत व्यय कितना है और प्रतिदिन भोजन का मूल्य कितना है। तो हम लोग सबसे पहले मानते हैं कि माना कि नियत व्यय बराबर छात्रावास का नियत व्यय बराबर X रुपया। ठीक है, और प्रतिदिन भोजन का मूल्य, प्रतिदिन भोजन का मूल्य बराबर हो जाएगा Y रुपया। X रुपया नियत व्यय और भोजन का मूल्य Y रुपया एक दिन का। ठीक है, तो एक स्टूडेंट ए जो है वो 20 दिन भोजन करता है तो 1000 रुपये देता है। तो हम लोग का कौन सा स्थिति 1 में हो जाएगा। स्थिति 1 क्या है, ए द्वारा 20 दिन भोजन करने पर 20 दिन भोजन करने पर छात्रावास में अदा की जाने वाली राशि, छात्रावास में अदा की जाने वाली राशि कितना रुपया पे करता है। 20 दिन भोजन करता है तो 1000 रुपया। ठीक है, यानी कि हम लोग का सिचुएशन क्या बना, इसके अनुसार इक्वेशन x नियत 20 दिन भोजन कर रहा है यानी कि 20y बराबर हो जाएगा 1000। यानी दिस इम्प्लाइज x प्लस 20y माइनस 1000 बराबर 0। ये इक्वेशन नंबर 1। स्थिति 2 हम लोग चलते हैं। तो स्थिति 2 में क्या है, अब 26 दिन भोजन करता है एक विद्यार्थी बी, तो उसे कितना देना पड़ रहा है 1180 रुपया। तो यहाँ लिखेंगे बी द्वारा 26 दिन भोजन करने पर छात्रावास में अदा की जाने वाली राशि बराबर रुपया 1180। इससे इक्वेशन क्या बनेगा, x नियत और 26y हो जाएगा 26 दिन भोजन करने के लिए बराबर हो जाएगा 1180। यानी दिस इम्प्लाइज x प्लस
26y माइनस 1180 बराबर 0 इक्वेशन नंबर 2। अब इसे आप लोग क्या कीजिएगा कि दोनों इक्वेशन को, जो दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का जो सामान्य रूप होता है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से तुलना कीजिएगा और a1 b1 c1 a2 b2 c2 का मान निकाल करके a1 बटे a2 यानी a1 और a2 का अनुपात, b1 b2 का अनुपात, c1 c2 का अनुपात को हम लोग ज्ञात कर लेंगे। उसके बाद कंपेयर करेंगे और उसमें देखेंगे इसके मूलों का यानी इसके हल का अस्तित्व है या नहीं। जब अस्तित्व होगा तो उसे आप बीजगणित विधि से हल करेंगे, जो आप लोग आगे इसके बाद कर लीजिएगा। हम लोग चलते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। टू में क्या दिया हुआ है, 2 में एक भिन्न है, ठीक है। तो भिन्न है तो निश्चित रूप से अंश और हर होगा। तो हम लोग यहाँ मान लेंगे, माना कि अंश बराबर x और हर बराबर y, ठीक है। तो हम लोग इसमें क्या मान लिए, अंश को x और हर को y। तो भिन्न हम लोग का क्या हो जाएगा, इसलिए भिन्न बराबर होगा अंश बटे हर, यानी अंश है हम लोग का x और हर है y। जब x और y का वैल्यू निकालिएगा तो इसी में पुट कर देना है, यही भी हम लोग को ज्ञात करना है। तो स्थिति इसका 1, स्थिति 1 क्या होता है कि अंश में जब हम 1 घटाते हैं तो भिन्न जो है 1/3 हो जाती है। तो अंश में 1 घटाना है तो x बटे y, तो सिर्फ अंश में यानी x माइनस 1 इक्वल टू हो जाएगा क्या, 1/3। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 3 इंटू एक्स माइनस 1 इक्वल टू y। दिस इम्प्लाइज हो जाएगा 3x माइनस 3 माइनस y इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज 3x माइनस y माइनस 3 इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 1। नेक्स्ट स्थिति हम लोग का क्या होता है, अगर हर में हम लोग को घटाना है, ये स्थिति 1, ये स्थिति 2। हर में हम लोग को कितना जोड़ना है, 8 जोड़ना है। तो x डिवाइडेड बाई हर में 8 जोड़ देते हैं तो y प्लस 8, तो हम लोग का भिन्न क्या हो जाएगा, 1/4। इसे भी 3 गुना तो 4x इक्वल टू y प्लस 8, यानी दिस इम्प्लाइज 4x माइनस y माइनस 8 इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 2। इसे भी हम लोग पहले a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 से पहले तुलना करेंगे। तुलना करने के बाद दोनों इक्वेशन के अस्तित्व को हम लोग जान लेंगे। अस्तित्व होने की स्थिति में हम लोग इसे बीजगणित विधि से हल करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं, इसका क्वेश्चन नंबर 3 का हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। तो 3 में क्या दिया है कि यश एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित करता है, ठीक है। तो टेस्ट में क्या होता है, सही उत्तर भी होता है, गलत उत्तर भी होता है। तो स्थिति 1 हम लोग का क्या होगा, 40 अंक कब अर्जित करता है, जब उसे 3 अंक मिलता है सही उत्तर के लिए और 1 अंक की कटौती की जाती है, तो उसे जो है 40 अंक प्राप्त होते हैं, ठीक है। और जब 4 अंक सही के लिए और 2 अंक की कटौती होती है गलत के लिए तो 50 अंक अर्जित करता है। तो टेस्ट में कितने प्रश्न थे, तो हम लोग क्या करेंगे कि दोनों प्रकार के प्रश्नों को मान लेंगे, यानी कि सही उत्तरों की संख्या को मानेंगे और गलत उत्तरों की संख्या, दोनों को जोड़ देंगे तो कुल प्रश्नों की संख्या हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ मानेंगे भी उसी के अनुसार। तो हम लोग यहाँ मान लेते हैं, माना कि सही उत्तरों की संख्या
सही उत्तरों की संख्या बराबर x और गलत उत्तरों की संख्या बराबर हो जाएगा y। इसलिए कुल प्रश्नों की संख्या बराबर क्या होगा, दोनों जुड़ जाएगा, x प्लस वाई, ये हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन। ठीक है। अब स्थिति 1 हम लोग आते हैं। स्थिति 1 हम लोग का क्या है कि 3 अंक का बढ़ोतरी होता है और 1 अंक की कटौती होता है तो 40 अंक मिलता है। तो लिखेंगे सही उत्तर पर 3 अंक जोड़ने तथा गलत उत्तर पर 1 अंक की कटौती करने पर कुल प्राप्तांक बराबर कितना, 40 अंक मिलता है। तो हम लोग का इक्वेशन क्या बना, 3 अंक मिल रहा है सही पर, तो सही उत्तरों का संख्या है कितना, x, यानी कि 3x प्लस 1 अंक की कटौती और गलत y, तो -1 इक्वल टू 40। ठीक है। -1 क्यों, नेगेटिव साइन कटौती को दर्शाता है और इसमें जो +3 है वो बढ़ोतरी को दर्शा रहा है, यानी कि जोड़ रहा है। तो दिस इम्प्लाइज हो जाएगा 3x माइनस वाई माइनस 40 इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 1। स्थिति इसका 2। स्थिति 2 में क्या है कि सही उत्तर पर 4 अंक देना है और गलत उत्तर पर 2 अंक काटना है, तो 50 अंक मिलते हैं। तो लिखेंगे सही उत्तर पर 4 अंक जोड़ने तथा गलत उत्तर पर 2 अंक की कटौती करने पर कुल प्राप्तांक कितना प्राप्त होता है, 50 बराबर 50। यानी कि हम लोग का क्या हो गया, 4x प्लस वाई इंटू -2, माइनस क्यों, कटौती के लिए, बराबर 50। यहाँ से 2 को कॉमन ले लेते हैं, तो 2 को कॉमन ले लिए तो 2x, यहाँ तो माइनस साइन आएगा, प्लस माइनस वाई इक्वल टू 50। यानी दिस इम्प्लाइज 2x माइनस वाई इक्वल टू 50 डिवाइडेड बाय 2। कितना टाइम्स में, 25 टाइम्स में। तो दिस इम्प्लाइज हो जाएगा 2x माइनस वाई माइनस 25 इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 2। इसे भी आप लोग हल कीजिएगा। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 हम लोगों को क्या है, 4 में है चाल दूरी समय से संबंधित। ठीक है, चाल दूरी समय। तो हम लोग यहाँ पे चाल 2 कार के बारे में बोला गया है, एक कार A है, दूसरा कार B है, जो 2 स्थान A और B पर स्थित है। ठीक है। दोनों के बीच का जो टोटल कुल डिस्टेंस है वो 100 किलोमीटर है दूरी, और अगर दोनों कार एक दूसरे के अगेंस्ट में चलता है तो 5 घंटे के पश्चात दोनों एक दूसरे से मिलता है। तो दोनों कार का चाल ज्ञात करना है। तो हम लोग मानेंगे यहाँ पे क्या, दोनों कार का चाल। माना कि कार A की चाल बराबर
x किलोमीटर प्रति घंटा। कार ए की चाल हो गया, कार बी की चाल मानते हैं, कार बी की चाल बराबर y किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं स्थिति 1 में। स्थिति 1 क्या है कि दोनों कार के बीच का दूरी कितना है, 100 किलोमीटर। तो पहले कार ए द्वारा तय की गई दूरी, तो चाल गुने समय, एक यहाँ पर घंटा है ना, तो x किलोमीटर हो जाएगा, और कार बी द्वारा तय की गई दूरी हो जाएगा y किलोमीटर। तो लिखेंगे कार ए द्वारा तय की गई दूरी बराबर x किलोमीटर चाल गुने समय, और कार बी द्वारा तय की गई दूरी कितना हो जाएगा, y किलोमीटर। दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, 100 किलोमीटर। तो लिखेंगे चूंकि ए तथा बी की दूरी बराबर है 100 किलोमीटर, यानी दिस इम्प्लाइज x प्लस वाई, क्योंकि ये दोनों भी डिस्टेंस को इंडिकेट कर रहा है, तो x प्लस वाई बराबर 100 किलोमीटर। किलोमीटर नहीं देता है, दिस इम्प्लाइज x प्लस वाई माइनस 100 इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 1। स्थिति 2 में हम लोग आते हैं। स्थिति 2 है कि 5 घंटे के बाद दोनों मिलता है अगेंस्ट में। तो 5 घंटा यहाँ समय दिया हुआ है, तो 5 घंटों में दोनों कारों का स्थिति हम लोग पहले लिखेंगे। तो लिखेंगे 5 घंटों के लिए, 5 घंटों के लिए कार ए की दूरी, कार ए द्वारा तय की गई दूरी क्या होता है, दूरी बराबर चाल गुने समय। तो कार ए का चाल है x इंटू समय, यहाँ कितना 5 घंटा के लिए, तो 5 इक्वल टू क्या हो जाएगा 5x किलोमीटर। और कार बी द्वारा तय की गई दूरी, बी द्वारा तय की गई दूरी बराबर हो जाएगा सेम 5y किलोमीटर। यहाँ समझाने के लिए तो बता ही दे चुके हैं। अब हम लोग आते हैं प्रश्न के अनुसार। तो दोनों कार जब एक दूसरे के अगेंस्ट में आता है, विपरीत, तो वो 5 घंटों के बाद मिलता है। यानी दोनों कार का जो तय की गई दूरी जो है, दोनों का जो अंतर होगा वो कितना होगा, 100 किलोमीटर। तो यहाँ पे हम लोग का क्या हो जाएगा 5x माइनस 5y बराबर 100। तो दोनों से 5 कॉमन आएगा, तो x माइनस वाई बराबर 100। दिस इम्प्लाइज x माइनस वाई बराबर 100/5। कितना टाइम्स में, 20 टाइम्स में। तो दिस इम्प्लाइज x माइनस वाई माइनस 20 इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 2। इसे भी आप लोग पहले मूल का अस्तित्व को जांचेंगे, फिर हल ज्ञात करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। इस प्रश्नावली का अंतिम प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 4 का 5। ठीक है, इसमें हम लोग का प्रश्न में क्या दिया हुआ है, सबसे पहले कि एक आयताकार भाग है, यानी कि विमाएँ ज्ञात करना है। ठीक है, तो आयत का विमाएँ में क्या क्या होता है, लंबाई होता है और चौड़ाई होता है। तो पहले हम लोग दोनों को मानेंगे। माना कि आयत की लंबाई
बराबर हो जाएगा x इकाई, ठीक है। और चौड़ाई बराबर क्या हो जाएगा, y इकाई। इकाई दर्शाना इसलिए जरूरी है क्योंकि यूनिट उसमें होना चाहिए लंबाई चौड़ाई में, ठीक है। तो हम लोग को तो यहाँ क्षेत्रफल से संबंधित है, इसलिए इसका यहाँ क्षेत्रफल निकाल लेंगे। इसलिए आयत का क्षेत्रफल बराबर, आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई। लंबाई है हम लोग का x इंटू हो जाएगा y इक्वल टू हो जाएगा xy वर्ग इकाई। अब हम लोग प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न में क्या दिया हुआ है, स्थिति 1 में चलेंगे तो स्थिति 1 हम लोग का दिया हुआ है कि एक कार का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। क्षेत्रफल जो है 9 वर्ग इकाई कम होगा कब, जब लंबाई 5 इकाई कम होगा और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। तो लंबाई को 5 इकाई कम करते हैं, 5 इकाई कम करेंगे तो क्या होगा, x माइनस 5, ठीक है। और चौड़ाई को 3 इकाई बढ़ाना है, तो चौड़ाई को 3 इकाई यानी y प्लस 3, तो क्षेत्रफल कितना वर्ग इकाई कम हो जाएगा, 9, यानी कि xy माइनस 9। ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्षेत्रफल ही ना होगा, तो ये xy माइनस 9। अब दोनों को हम लोग मल्टीप्लाई कैलकुलेट करते हैं, तो x से पहले दोनों मल्टीप्लाई होगा तो xy प्लस 3x माइनस 5 से दोनों को माइनस 5y माइनस 5 दिया 15 प्लस माइनस माइनस, और ये दोनों इधर तो माइनस xy प्लस 9 इक्वल टू 0। तो ये xy पॉजिटिव xy नेगेटिव, तो दोनों कट गया। तो दिस इम्प्लाइज क्या बचा हम लोग का इक्वेशन, 3x माइनस 5y माइनस 15 में प्लस 9, तो माइनस 6 इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 1। एक बार इसे फिर से समझते हैं। लंबाई में 5 इकाई कम करना है तो 5 घट गया, चौड़ाई में 3 इकाई बढ़ा देना है तो प्लस 3 हो गया। तो क्षेत्रफल जब दोनों को गुना करेंगे तो क्षेत्रफल ही ना हुआ, तो क्षेत्रफल 9 इकाई कम हो जाता है, तो क्षेत्रफल माइनस 9, और इसको कैलकुलेट कर दिए तो ये इक्वेशन आया, ठीक है। स्थिति 2, स्थिति 2 हम लोगों का क्या है, अगर लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ाना है, दोनों तो 3 और 2 बढ़ेगा, तो लंबाई को 3 बढ़ाते हैं तो x प्लस 3 हो जाएगा, चौड़ाई को 2 बढ़ाएंगे तो y प्लस 2 होगा। तो क्षेत्रफल कितना बढ़ जाता है, 67 वर्ग इकाई, तो xy प्लस 67, ठीक है। 67 वर्ग इकाई बढ़ गया। कैलकुलेट करते हैं तो दिस इम्प्लाइज xy प्लस 2x, x से मल्टीप्लाई हो गया दोनों, फिर 3 से, तब प्लस 3y प्लस 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 3 2 जा 6 माइनस xy माइनस 67 इक्वल टू 0, xy कट गया। तो दिस इम्प्लाइज 2x प्लस 3y माइनस 67 में प्लस 6, तो माइनस 61 बचेगा इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 2। इस प्रश्न को भी आप लोग पहले अस्तित्व को जांच लेना है, उसके बाद हम लोग इसका हल करेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग का ये प्रश्नावली जो है समाप्त हुआ। तो आपका होमवर्क क्या है, होमवर्क में ये पांचों प्रश्नों का हल ज्ञात करना है, ठीक है। पांचों प्रश्नों का हल ज्ञात करके पूरा अच्छा से इसको बना लेना है, और हल तभी निकल पाएगा जब हम उसके अस्तित्व को जांचेंगे और हल का अस्तित्व होगा। और हल का अस्तित्व सिर्फ एक ही कंडीशन यानी कि अद्वितीय हल में ही हम लोग निकालेंगे, ठीक है। थैंक यू।